हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों सी टेट का जो मैथ का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 31 to 60 उसका पूर्ण सॉल्यूशन 100% एक्यूरेसी के साथ हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी बेहतर आंसर दे दी जाए। बहुत कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है जिसमें 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर के छोटे 18 वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है संबंधित क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर 3 5 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें लिखा है, देखिए दोस्तों, आप मेरे जो मैं आंसर बोलूं उस पर ध्यान दें। ये मैंने किसी का क्वेश्चन पेपर लिया है, उसने जो टिक किया है उस पर बिल्कुल ध्यान न दें। उसके बहुत क्वेश्चन गलत हैं और काफ़ी हद तक उसने क्वेश्चन गलत किए हुए हैं। मैं आपको सटीक आंसर बता रहा हूँ। विद्यालयों की सभा में एक कक्षा से विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 सुबह पहुंचती है, तो वह सहकर्मी के कितने घंटे पहले पहुंची? संबंधित क्वेश्चन है। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 8.05 ए। क्वेश्चन नंबर 34 से एक संख्या 100 के आधे से अधिक, यह 6 से 6 अधिक और 8 से कम है। इसके अंकों का योग 9 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 63। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की नीचे दी गई हैं, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना था कि इसके अनुसार आप क्या सही आंसर चुनेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 35 जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 100 रुपया 50 पैसे। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई को संबंधित करके क्वेश्चन दिया गया है और पूछा है कि रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 29 घंटे 35 मिनट। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। तो 10वें स्थान के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 8765 यानी 87,649। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में जिसमें दिया है कि 17,863 पाने के लिए 8,008 8,088 और ये करके इसमें योग में क्या घटाना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 7,041। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी को इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग में 50 बार इस प्रदेश क्वेश्चन दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 320 ml। क्वेश्चन नंबर 40 है और क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 यानी कि 15 किलोमीटर। एक तालिका मारियात और शहनवाज 100 में से प्राप्त विषयों के अंक दर्शाती है। अंग्रेजी 74, शहनाज 81। इस प्रकार से दिए गए हैं डाटा। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर में से सही कथन को आपको चयन कर लिखना था। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। देखिए यहाँ आपको मैं बोला हूँ, जो क्वेश्चन का आंसर मैं बोलूँ आप उस पर ध्यान दें, निशान जिस पर लगा है उस पर ध्यान ना दें। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा है कि गणित की कक्षा में अध्यापक को निम्नलिखित में कुछ प्रश्न गलत प्रस्तुत करने हैं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। कुछ डाटा करके दिए गए हैं, कुछ कथन प्रस्तुत किए गए हैं। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए एवं सी बंद सिरे वाले पर्सन हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाले पर्सन हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर आपका माना जा रहा है। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। रोहित ने अनुभव किया कि एक वर्ग, एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी स्तर 1 यानी कि विश्लेषण। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संवरक
गुण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 संवरक गुण। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, संख्याकों को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी और सी जो इसके आंसर हैं, यानी गणना से पहले संख्याओं का संख्यापन रूप और संख्याकों के लिखने का अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। 2 आंसर इसके लिए राइट आंसर हो जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर एक गणित को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित क्रियाकलापों में किससे विद्यार्थी में त्रिविम विवेचना दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की भिन्न संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी क्रिजेनियर छड़ें। इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ते हैं, जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। और इसका जो क्वेश्चन है वो है गणित की प्रकृति विषय में निम्नलिखित में से किसे कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैं इस इमारत की क्वेश्चन नंबर 53 जिसका राइट आंसर है मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध कथन को पहचानिए, ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर 4, जिस क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ उस आंसर को मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। जो निशान टिक हुआ है वो आंसर नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो आगे क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 55 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस एट प्राइमरी लेवल टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। राइट आंसर 53 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन की पहचान कीजिएगा। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों की प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी 25। आगे बढ़ते हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 9। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको मैथ का सटीक प्रश्न के उत्तर बताए हैं, सटीकता के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ। यदि कोई इस प्रश्न में डाउट है, आपको शक है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा 1। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।